सरकारी विद्यालय पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, इसलिए सभी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मोदी जी तो बेरोजगार युवा कितना बेरोजगार कर दिए हैं कि चाय बीटेक करके चाय बेच रहे हैं। गाना भी गाइए आप, मारा सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, बिहार का भारत का गरिमा है? बताइए मोदी जी का स्टेज पर उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है कि हम क्या बोले क्या करें, क्या बस जनता को जुमलाबाजी कर रहे हैं। इन लोग सरकार के संरक्षण में गांजा बेचता है, दारू बेचता है, गुंडाई करता है, हत्या करता है, अपहरण करता है। जंगल राज नहीं था, मंगल राज था और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लालू यादव ने लड़ा और गरीब गुरबा के बेटा को हक मिला, उसको इन लोग जंगल राज कहते थे। पहले इन लोग गरीब गुरबा को वोट नहीं देने देते, लालू यादव ने वोट देने का अधिकार दिया, उसको लोग जंगल राज बोलते हैं। रिपोर्ट निकाल कर देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। आप रिपोर्ट देखिए कि 2000 पहले कितना मर्डर हुआ था और 2000 के बाद कितना मर्डर हो रहा है, हत्या कितना हुआ था। लोग से पूछिए मैम कि इनका बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है कि प्राइवेट स्कूल में, पूछिए पहले। नहीं, मेरा बेटा तो मैंने यहाँ का बढ़िया स्कूल में पढ़ता है। किस विद्यालय में? प्राइवेट में? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। प्राइवेट तो सरकारी जब अच्छा है तो फिर काहे प्राइवेट पढ़ा रहे हैं? इस पे निगाह डालिए, ये है बीटेक चाय वाले भैया, बीटेक करके चाय बना रहे हैं। जी बीटेक तो किए थे, रोजी भी किए थे, रोजगार के लिए भी गए, अभी कोई बहाली आ ही नहीं रहा है, उसका भी तैयारी में लगे हुए हैं। बुरे हालात है बिहार में कि बीटेक करके चाय बेचने, तो मोदी सरकार टैक्स नहीं लेती है, इनकम टैक्स क्यों लेती है? किस लिए लेती है? वो है पैसा तो रोड बनता है। और हम लोग का आज इनकम टैक्स हमारे बाप दादा नहीं जानते थे। आज विश्वविद्यालय बिहार में खुला, इनसे जरा पूछ लीजिए, जवाब दे देंगे ना तो हम लोग सबको नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अभी तुरंत करने लगेंगे। पूछिए, आबादी के अनुसार आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको आबादी के अनुसार विश्वविद्यालय में बहाली चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी आबादी के अनुसार एमबीबीएस कॉलेज में सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी आबादी के अनुसार नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसकी बात कहाँ करते हैं? मंत्री दो मुद्दे और जानने दीजिए, दो जाने हैं। कैमरामैन जूम इन करके जरा फोकस करते रहिएगा, जो बोलता रहेगा। दो और सुनिए, किसान जो है तो क्यों 2000 रुपए लेती है सरकार से? वो छोड़ दे 2000 रुपया जो खाते। अरे भैया आपके लोग तो वादा किए थे, काहे छोड़ देंगे? आप 3000 मिलने वाली है, प्लस 3000 और आएगी। अच्छा, किसान को 3000 देंगे और दुगना रेट में क्यों ले रहा है? देखिए, प्राथमिक विद्यालय का जितना गांव में विकास हुआ है, गांव में सड़क का जो जाल फैला है, ये सब 10 साल के अंदर का है। 10 साल के अंदर प्राथमिक विद्यालय भी कह रहे हैं 10 साल के अंदर ही मिला। विश्वविद्यालय कितना विश्वविद्यालय बिहार में खुला, इनसे जरा पूछ लीजिए, जवाब दे देंगे ना तो हम लोग सबको नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अभी तुरंत करने लगेंगे। पूछिए, चैलेंज दे दिया। विश्वविद्यालय बिहार में खुला है? बिहार में विश्वविद्यालय की औरंगाबाद में कितना खुला है, ये भी पूछिए। देखिए, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है बिहार में, मेडिकल कॉलेज खुल गया है। मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में खुल गया है, भाजपा नेता का खुला है निजी, और वो चंदा करते हैं भाजपा को। ऐसे व्यापारियों के पैसे से भाजपा की सरकार चल रही है। कह रहे सड़कों का जाल किसने दिया? सब कुछ नहीं, जाल इन लोग का दिमागे नहीं काम करता है तो जाल कुछ करेगा। ये सब खाली दंगाई है, ये सब खाली दंगा कराएगा। बिना टैक्स के सरकार टैक्स नहीं लेती है, इनकम टैक्स क्यों लेती है? किस लिए लेती है? वो है पैसा तो रोड बनता है। और हम लोग का आज इनकम टैक्स हमारे बाप दादा नहीं जानते थे। आज 11 सालों में जो बिहार को चकाचक इनकम टैक्स देते हैं। बताइए ना, 11 साल में इतना बढ़िया। 11 साल तो पहले तो टैक्स कोई नहीं जानता था। इन लोग से पूछिए मैम कि इनका बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है कि प्राइवेट स्कूल में, पूछिए पहले। नहीं, मेरा बेटा तो मैंने यहाँ का बढ़िया स्कूल में पढ़ता है। किस विद्यालय? प्राइवेट में? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। प्राइवेट तो सरकारी जब अच्छा है तो फिर काहे प्राइवेट पढ़ा रहे हैं? शिक्षा में काम कहाँ हुआ? देखिए, ये अपनी क्षमता के ऊपर है। अगर हमारा पढ़ाने का क्षमता रहेगा तो हम अमेरिका भी अपने बच्चों को भेजेंगे। सरकारी विद्यालय पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, इसलिए सभी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं आप लोगों की क्षमता नहीं है तो वो क्या करें? आपकी क्षमता है पढ़ाने। इन लोग लुटेरे हैं तो इन लोग को क्षमता है। इन लोग सरकार के संरक्षण में गांजा बेचता है, दारू बेचता है, गुंडाई करता है, हत्या करता है, अपहरण करता है। सरकारी स्कूल में ये पूछ रहे हैं कि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनके बच्चे लोग कहाँ पढ़ते हैं, ये पता करके बताइए। अच्छा चलिए, अच्छा अभी जो तेजस्वी कह रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए, तेजस्वी जो रोजगार की बात कर रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उनके वादों पे कुछ भरोसा लग रहा है नहीं? देखिए, 50-50 की बात है और भरोसा भी है और कभी कभी नहीं भी। अच्छा, मोदी जी जो आके कह रहे हैं कि भैया जंगल राज था, तो वो सही में 2005 से पहले जंगल राज था? आप बता दीजिए। वस्तु स्थिति उतनी सही नहीं थी जितना आज है। सुधार हुआ है? कुशवाहा जी, हेलो, कुशवाहा जी कह रहे हैं ना, तो हमारा नाम हुआ रंजीत कुशवाहा। लेकिन यहाँ जो कुशवाहा वोट किधर जाएगा? पूरा कुशवाहा वोट अब इस सरकार को बदल के तेजस्वी सरकार देखना चाहता है। और कारण है कि भाजपा के राज्य में नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे हैं,
तो कह नीतीश रहे महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिए हैं, वो भूल गए। तो 10-10 हजार रुपया दिए हैं, तो एक महीना पहले क्यों नहीं दिए? ये जो 10-10 हजार क्यों नहीं दिए थे, आज क्यों दे रहे हैं? यह नींद 20 साल में क्यों नहीं खुली थी, आज 10-10 हजार की क्यों बात करते हैं? ये घूस देते हैं, घूस। लेकिन वही जिस महिला को 10 हजार दिए, उसका बेटा दिल्ली में कमाता है, वो छठ में घर नहीं आता है, वो दीपावली में घर नहीं आता है, वो माँ कैसे देगी नीतीश कुमार को वोट? कह रहे रोजगार महिलाओं को दिए, 10 हजार में रोजगार डाल लीजिए। 10 हजार ये लोग भीख के दे रहे हैं। देहात में जाइएगा ना तो भीख मंगा को चावल मिलता है, वही मोदी जी 5 किलो चावल देते हैं। जनता को भीख मंगा समझते हैं मोदी जी। हमारा कहे के मतलब है, बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है, देख रहे हैं, मुस्कुराते हंसते हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा वाले ने स्वीकार किए हैं कि अबरी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। अरे रक्षा मंत्री जी खुद बोल दिए हैं कल मंच से कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश बबुए हैं। तो कल नीतीश कुमार वो हार के मान लिए थे, जब जैसी पहली चरण के जो वोटिंग हुआ उससे साबित हुआ कि तेजस्वी के सरकार बन रहा है, फुल बहुमत से बन रहा है। और ये जो अभी बोल रहे हैं भाजपा वाले कि तेजस्वी जी के सरकार पर 50% भरोसा है, बोले ना अभी। जंगल राज का हिसाब दीजिए आप लोग अपने। तो जंगल राज तो उससे ज्यादा आप याद कीजिए 1990 का कहानी। मंगल राज था, जंगल राज नहीं था, मंगल राज था। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लालू यादव ने लड़ा, और गरीब गुरबा के बेटा को हक मिला, उसको इन लोग जंगल राज कहते थे। पहले इन लोग गरीब गुरबा को वोट नहीं देने देते, लालू यादव ने वोट देने का अधिकार दिया, उसको लोग जंगल राज बोलते हैं। गरीब गुरबा को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो लालू यादव ने पढ़ने का अधिकार दिए उसको लोग जंगल राज कहते थे। अमृत काल किसने दिया आप लोगों को? अमृत काल किसने दिया है? अच्छे दिन किसने दिया है? लालू यादव ने दिया थे जीन हम लोग के, हम बैठने का अधिकार दिया। और ज्यादा मर्डर हुआ है, आप रिपोर्ट निकाल कर देखिए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। आप रिपोर्ट देखिए कि 2000 पहले कितना मर्डर हुआ था और 2000 के बाद कितना मर्डर हो रहा है, हत्या कितना हुआ था। रोड से, एक मिनट बताइए, रोड बन गया, तो रोड से अधिक पैसा तो चाहिए ना पैकेट में चलने के लिए। अच्छा भैया, इनकी चाय पे निगाह डालिए, ये है बीटेक चाय वाले भैया, बीटेक करके चाय बना रहे हैं। जी बीटेक तो किए थे, रोजी भी किए थे, रोजगार के लिए भी गए। अभी कोई बहाली आ ही नहीं रहा है, उसका भी तैयारी में लगे हुए हैं। कितने बुरे हालात हैं बिहार में कि बीटेक करके चाय बेचने। तो मोदी जी कह रहे हैं कि रील बनाइए, रील बनाने में कोई शर्म है? मोदी जी रील बनाएंगे, मोदी जी पकौड़ा छनवाएंगे, और क्या करेंगे? कह रहे कि गाना भी गाइए आप, मारा सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। ये बिहार का, भारत का गरिमा ना है? बताइए, मोदी जी आकर स्टेज पर, उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है कि हम क्या बोले, क्या करें, क्या बस जनता को जुमलाबाजी कर रहे हैं। ये आप प्रधानमंत्री शर्मा कहे रहे आत्मनिर्भर भारत में चाय भी बनानी होगी, पकौड़ा भी तलना होगा। शर्मा की तरफ भीख भी मांगना है, वो तो 20 साल भीख मांगे थे, तो हम लोग भी भीख मांगे। जंगल राज बोल रहे हैं मैडम, जंगल राज बोल रहे हैं। अभी का जंगल नहीं है, अभी जंगल नहीं है, अभी का मर्डर नहीं हो रहा। और ये बोल रहा हूँ कि अभी दारू बेचने के बाद बोल रहे हैं घर घर में दारू बिक रहा है, वो ऐसे लोग दारू बेच रहे हैं जिसको लोग आप जान नहीं सकते। दारू को मुद्दा मत बनाइए आप लोग, बिहार में बैन है, बैन। अरे दारू तो होम डिलीवरी हो गया है, होम डिलीवरी ऑर्डर कीजिए फोन पर, दारू आएगा घर में। क्या बोलते हैं? और बोलते हैं जंगल राज। अभी तो जो जंगल है ना, वो तो जंगल में पहले शेर रहते थे, अब जंगल में लोग काट रहे हैं। क्या बताइए, मोदी जी ने कहा था कि बिहार में आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे और चाय पी के जाएंगे। अब वो चाय पीने का इंतजार मोदी जी यहाँ चाय पीने क्या आएंगे? मोदी जी तो बेरोजगार युवा कितना बेरोजगार कर दिए हैं कि चाय बीटेक करके चाय बेच रहे हैं। रईस शर्माना नहीं है, कोई भी काम करना है मोदी जी कहे, शर्माना बिल्कुल नहीं है। शर्माना तो मोदी जी क्यों ना चाय बेचते हैं? अपने बाल बच्चों क्यों चाय नहीं बेच रहे? तो पत्नी को छोड़ दिए हैं, शर्मा कहाँ रहे हैं वो? बताइए, आप चाय बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी काहे चाय नहीं बेचे? मोदी जी भीख भी मांगे हैं, चाय भी बेचे हैं और सड़कों पर धक्के भी खाए हैं। ये सब झूठ बोलते हैं, वो सब कुछ नहीं किए हैं, वो सब चाय नहीं बेचे हैं, कहीं नहीं चाय बेचे हैं। वो अति पिछड़ा का बेटा भी नहीं है, वो नकली पिछड़ा का बेटा है। अगर अति पिछड़ा का बेटा होता तो अति पिछड़ा की बात करते। हमको आबादी के अनुसार आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको आबादी के अनुसार विश्वविद्यालय में बहाली चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी आबादी के अनुसार MBBS कॉलेज में सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी आबादी के अनुसार नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसकी बात कहाँ करते हैं? अरे मंत्री जी ने कहा था जो करेगा जाति की बात उसको मारेंगे जूते 4 लात 4, जाति की बात नहीं करेंगे कह रहे हैं हम लोग। किसान जो है दुगना दाम में खाद खरीद रहा है और दुगना दाम में
जितना भी वस्तु है किसान संबंधित प्रिंट से दुगना दाम में बिक रहा है। दवाई के दाम अनगिनत बढ़ा दिया गया है। कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिस पर टैक्स नहीं लगाया गया। बिहार में आके कितने भावुक हो रहे हैं, देखा आंखों से आंसू निकल रहे हैं कुछ कहानी बता बता के मोदी जी की। हाँ तो बिहार को लूटेंगे ना, वो आंसू दिखलाएंगे, बिहार को लूटेंगे। वो नकली आंसू है, मगरमच्छ के आंसू है। बिहार के लिए कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि इतना ट्रेन चलाएंगे कि लोगों को गुजरात फैक्ट्री में आकर कमाना आसान हो जाएगा, लेकिन फैक्ट्री खोलने की थोड़ी ना बात करेंगे। कभी नहीं किए और कभी नहीं करेंगे। इसलिए अंतिम बार मोदी सरकार, अंतिम बार नीतीश सरकार, इस बार तेजस्वी सरकार। देख लीजिए पूरा बता दिया है। ये समीकरण है जो हम चौक चौराहे और चाय की टपरी पर लगातार करते जाएंगे। इससे सही सटीक मुझे लग रहा है समीकरण आपको नहीं पता चलेगा। भले ही आप 11 तारीख को मतदान क्यों ना कर दें, लेकिन 14 तारीख के नतीजे यहाँ से आपको पता चल रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।